ओम शांति। आज 11 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि जब तुम बच्चे बाबा को याद करते हो, याद के साथ साथ आपकी बुद्धि ज्ञान से भरपूर होनी चाहिए। आपकी बुद्धि में ज्ञान का चिंतन चलता रहे। जब आप इस चक्र को याद करेंगे तो आप चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। ये रूहानी यात्रा, ये यात्रा अक्षर जरूर डालना है, क्योंकि योग शब्द से कई मूंझ जाते हैं। इस समय तुम्हारा हाथ बाबा ने पकड़ा है। जिसका हाथ बाबा के हाथ में है तो वो विषय वैतरणी नदी से पार हो जाते हैं। यहाँ ये हाथ बुद्धि रूपी हाथ है। जब आप निश्चय बुद्धि बन जाते हैं तो विषय सागर से पार हो जाते हैं। जिन मनुष्यों की विकारों से प्रीत है उनकी बाबा से प्रीत नहीं हो सकती। अभी तुम बच्चों ने बाबा को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाबा से प्रीत है। लेकिन जब सतयुगी दुनिया आती है तो वहां काल को आने का हुक्म नहीं, रावण को भी आने का हुक्म नहीं। बाबा कहते मुझे भी आने का हुक्म नहीं, मैं भी नहीं आता हूं। तुम बच्चे इस समय एक बाबा से प्रीत रखते हो। गाया जाता निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। अभी तुम्हारी बाबा से प्रीत हुई है। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। बाबा आए हैं जीवन नैया को पार लगाने। अब तक हम उसे खोज रहे थे। गाते हैं चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। इस समय आकर आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। अब इतना याद करना है कि आत्मा पावन बन जाए और ये याद की यात्रा नित्य चलती रहे। इसमें रुकना नहीं, थकना नहीं। जब आप किसी को ज्ञान समझाते हो तो बहुत निर्भयता से समझाना है। ज्ञान के राज अच्छी रीति स्पष्ट करने हैं। ये सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत ही अच्छा है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप की याद के साथ साथ ज्ञान धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब अपार खुशी रहेगी। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। क्वेश्चन है, किन बच्चों की, मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती? किन मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती? जो रोरव नर्क में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं, ऐसे मनुष्यों की प्रीत बाप से नहीं हो सकती। तुम बच्चों ने बाबा को पहचाना, तुम्हारी प्रीत एक बाप से है। इस समय तुम्हारी प्रीत केवल एक बाप से है। दूसरा प्रश्न है, किसे सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है? बाप को भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं तो वहां काल भी नहीं आ सकता। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं, ऐसे बाबा कहते बच्चे मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं। बाबा तुम्हें सुख धाम के लायक बनाकर घर ले जाते हैं। उन्हें भी लिमिट मिली हुई है, बाबा को भी लिमिट मिली हुई है। तुम बच्चों को सुख धाम के लायक बनाकर बाबा घर चले जाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो। अंदर में ज्ञान है ना कि हम आत्मा याद की यात्रा पर है। यात्रा अक्षर जरूर दिल में आना चाहिए। जैसे वो यात्रा करते हैं हरिद्वार अमरनाथ जाने की, यात्रा पूरी की फिर लौट आते हैं। या फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम जाते हैं शांति धाम। बाबा ने आकर हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़कर पार ले जाते हैं। कहते हैं हाथ पकड़ लो, क्योंकि विषय सागर में पड़े हैं। अब तुम शिव बाबा को याद करो,
घर को याद करो। अंदर में आना चाहिए कि हम जा रहे हैं, इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं, अंदर में सिर्फ याद रहे बाबा आया हुआ है घर ले जाने के लिए। याद की यात्रा में जरूर रहना है। इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं और मंजिल पर पहुंचते हैं। याद की यात्रा से क्या फायदा? पाप कटते हैं, मंजिल पर पहुंचते हैं। कितना क्लियर बाबा समझाते। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता, सदैव बुद्धि में हो, हम बाबा को याद करते जा रहे हैं। बाबा का काम है पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं, आत्मा को ही यात्रा करनी है। हम आत्माओं को बाबा को याद कर घर जाना है। घर पहुंचेंगे फिर बाबा का काम पूरा हुआ। बाप आते ही हैं पतित से पावन बनाकर घर ले जाने। पढ़ाई तो यहाँ ही पढ़ते हैं, भले घूमो फिरो, कोई भी काम काज करो, बुद्धि में याद रहे योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती। योग सन्यासियों का है, वो सब है मनुष्यों की मत। आधा कल्प तो मनुष्य मत पे चले, आधा कल्प दैवी मत पे चले, अब तुम्हें मिलती है ईश्वरीय मत। योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो। आत्मा को यात्रा करनी है, वो होती जिस्मानी यात्रा, शरीर के साथ जाते हैं। इसमें शरीर का काम ही नहीं, आत्मा जानती हम आत्माओं का वो स्वीट घर है। चलेंगे 10 सेकंड के लिए स्वीट होम। सब ज्योति बिंदु चमकती हुई आत्माएं बाबा की किरणों के नीचे। ये मेरा स्वीट होम है, स्वीट बाबा के साथ सब स्वीट आत्माएं हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो हम सब स्वीट होम के रहने वाले हैं। बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह है यात्रा। हम बाबा की याद में बैठते हैं क्योंकि बाबा के पास घर जाना है। बाप आते हैं पावन बनाने, सो तो पावन दुनिया में जाना ही है। बाप पावन बनाते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम पावन दुनिया में आएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। हम याद की यात्रा पर हैं, हम इस मृत्यु लोक में लौट कर नहीं आना। बाबा का काम है घर तक पहुंचाना। बाबा रास्ता बता देते, अब तुम मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे। बाप लायक बनाकर ही छोड़ते हैं। सुखधाम में बाप नहीं जाएंगे, इसकी लिमिट हो जाती। घर तक पहुंचाना, ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा घर तक ले जाते हैं, सत्युगी राजधानी में नहीं लाते हैं। सिर्फ बाबा को याद नहीं करना, क्या क्या और करना है, साथ में ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान से तुम धन कमाते हो। इस सृष्टि चक्र की नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। बुद्धि में ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया, फिर हम घर जाएंगे, फिर नए से चक्र शुरू होगा। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। बाप को भी याद करना है, शांतिधाम सुखधाम को भी याद करना है। 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। सिर्फ एक को याद करना सन्यासियों का काम है, क्योंकि वो इनको जानते नहीं, ब्रह्म को ही याद करते हैं। बाप तो अच्छी रीति समझाते, याद करते करते तुम्हारे पाप कट जाते हैं। पहले तो घर जाना है, यह रूहानी यात्रा। गायन भी है, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाबा से दूर रहे। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उनको जानते ही नहीं, कितने चक्र लगाए, हर वर्ष कई यात्रा करते। पैसे बहुत होते हैं तो यात्रा का बहुत शौक रहता है। ये भी तुम्हारी है रूहानी यात्रा, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी। फिर नई दुनिया में आने वाले हो, जिसको अमर लोक कहा जाता है। वहां काल होता नहीं जो किसको ले जाए। काल को हुक्म ही नहीं नई दुनिया में आने का। काल को हुक्म नहीं है कि वो नई दुनिया में आए। रावण की तो ये पुरानी दुनिया है, तुम बुलाते भी यहाँ हो। बाबा कहते हैं मैं पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आता हूँ, मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं है। मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूँ। तुम पावन बन
फिर औरों को पावन बनाते हो। सन्यासी तो भाग जाते हैं, एकदम गुम हो जाते, पता ही नहीं पड़ता कहाँ चला गया, क्योंकि वो ड्रेस बदल लेते, जैसे एक्टर्स रूप बदलते, कभी मेल से फीमेल बन जाते, कभी फीमेल से मेल बन जाते, ये भी रूप बदलते हैं। सत्युग में थोड़ी ऐसी बातें होंगी। बाबा कहते हम आते हैं नई दुनिया बनाने। आधा कल्प तुम बच्चे राज्य करते हो, फिर ड्रामा प्लान अनुसार द्वापर शुरू होता, देवताएं वाम मार्ग में चले जाते। उनके बहुत गंदे चित्र जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथ का मंदिर है, यूं तो उनकी राजधानी थी, जो खुद विश्व के मालिक थे। वो फिर मंदिर में जाकर बंद हुए, उनको काला दिखाते हैं। इस जगन्नाथ के मंदिर पर तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो, और कोई इसका अर्थ नहीं समझा सकते। देवता ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। वो लोग हर बात में भगवान के लिए कह देते हैं, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। बाबा कहते मैं तो किसी को दुख देता ही नहीं, ये समझ की बात है। शिव बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, उसका नाम है दुख हरता सुख करता। बच्चा जन्मा खुशी होगी, बच्चा मरा रोने लग पड़ेंगे, कहेंगे भगवान ने दुख दिया। अरे ये अल्पकाल का सुख दुख तुम्हें रावण राज्य में मिलता, मेरे राज्य में दुख की कोई बात ही नहीं। सत्युग को कहा जाता अमर लोक, इसका नाम है मृत्यु लोक। अकाले मर पड़ते, वहां बहुत खुशियां मनाते, आयु बड़ी रहती है, बड़े से बड़ी आयु 150 वर्ष की होती है। यहाँ भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है, परंतु यहाँ तो स्वर्ग नहीं है, कोई शरीर की बहुत संभाल रखते हैं तो आयु बड़ी भी हो जाती है। फिर बच्चे भी कितने हो जाते, परिवार बढ़ता जाता, वृद्धि जल्दी होती है। जैसे झाड़ से टालियां निकलती, 50 टालियां और उनसे फिर 50 निकलेंगी, कितने वृद्धि को पाते। यहाँ भी ऐसे है, इसलिए इनका मिसाल बढ़ के झाड़ से देते हैं। सारा झाड़ खड़ा है और फाउंडेशन है नहीं। यहाँ भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। किसी को पता नहीं कि देवताएं कब थे, वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं। आगे तुम कभी ख्याल भी नहीं करते थे, बाबा आकर ये सब बातें समझाते हैं। तुम अब बाप को भी जान गए हो, सारे ड्रामा के आदि मध्यंत ड्यूरेशन को भी जान गए हो। नई दुनिया से पुरानी और पुरानी से नई कैसे बनती, ये कोई जानते नहीं। तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो, ये यात्रा तुम्हारी नित्य चलनी है। घूमो फिरो परंतु याद की यात्रा में रहो, ये है रूहानी यात्रा। जानते हो, भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे, बहुत बार यात्रा की होगी जो पक्के भक्त होंगे। बाबा ने समझाया, एक शिव की भक्ति करना वो है अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की होती है, फिर 5 तत्वों की भक्ति करते। देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है, क्योंकि उनका शरीर फिर भी सतो प्रधान है। मनुष्यों का शरीर तो पतित है ना, वो तो पावन है। फिर द्वापर से लेकर सब पतित बन गए, नीचे गिरते आते हैं। सीढ़ी का चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने के लिए। जिनकी भी कहानी बताते हैं, ये सब दृष्टांत आदि इस समय के हैं, सब तुम्हारे ऊपर ही बने हुए हैं। जिनने कहा कि काम दो नहीं तो खा जाऊंगा, उसको कहा सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो इस मन को भी जीतने के लिए बाबा कहते हैं कि बार बार 3 लोक की यात्रा करते रहो, अपने मन बुद्धि को बाबा पर एकाग्र करते रहो। सब तुम्हारे ऊपर बने हुए हैं। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है, जो कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाते हो। यहाँ के सब दृष्टांत हैं। तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे, अब बाप द्वारा रूहानी यात्रा सीखते हो। ये तो पढ़ाई है। भक्ति में देखो क्या क्या करते, सबके आगे माथा टेकते, एक के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। जिसके आगे जाएंगे शीश झुकाएंगे, पर ये पता नहीं कि कौन थे, ऐसे कैसे बने। हिसाब किया जाता, सबसे जास्ती जन्म कौन लेते हैं, फिर कम होते जाते। ये ज्ञान अब तुम्हें मिलता, तुम समझते हो बरोबर स्वर्ग था। भारतवासी इतने पत्थर बुद्धि बन गए, उनसे पूछो स्वर्ग कब था तो लाखों वर्ष कह देते। अब तुम बच्चे जानते हो, हम विश्व के मालिक थे, कितने सुखी थे। अब हमें बैगर टू प्रिंस बनना है। दुनिया नई से पुरानी होती है, तो बाबा कहते हैं मेहनत करो। जानते हो, माया घड़ी घड़ी भुला देती,
बाबा समझाते, बुद्धि में सदा याद रखो हम जा रहे हैं, हमारा पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है, नैया उस पार लगानी है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि हटी हुई है, नैया उस पार जानी है। गाते हैं नैया हमारी पार ले जाओ, कब पार जानी है जानते नहीं, तो मुख्य है याद की यात्रा। बाबा के साथ वर्षा भी याद आना चाहिए। बच्चे बालिग होते हैं तो बाप का वर्षा बुद्धि में रहता, तुम तो बड़े हो ना। आत्मा झट जान लेती है, ये बात तो बरोबर है। बेहद बाप का वर्षा है स्वर्ग। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो बाबा की श्रीमत पे चलना है। बाबा कहते पवित्र जरूर बनना है। पवित्रता के कारण सारे झगड़े होते हैं। वो तो बिल्कुल जैसे रौरव नरक में पड़े हैं और ही जास्ती विकारों में गिरने लग जाते, इसलिए बाप से प्रीत नहीं रख सकते। विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना। बाप आते हैं प्रीत बुद्धि बनाने। शिव बाबा आते हैं, उनकी पहचान मिलती है तो हमारी उनसे प्रीत हो जाती। बहुत हैं जिनकी रिंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं, कभी बाबा को याद भी नहीं करते। शिव बाबा को याद ही नहीं करते हैं, मानते ही नहीं। माया का पूरा ग्रहण लगा हुआ है, याद की यात्रा बिल्कुल नहीं। बाप मेहनत कराते हैं, ये भी जानते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। सत्युग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापन होते नहीं। राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते, ये तो स्थापन करने वाले बाप द्वारा ये बनते हैं। और धर्म स्थापक और बाप की धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है। बाप आते संगम पर, जबकि दुनिया को बदलना है। बाबा कहते कल्प कल्प, कल्प के संगम युगे आता हूं। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर लिख दिया। आते हैं कल्प में एक बार, उन्होंने युगे युगे लिख दिया। आधा कल्प भक्ति मार्ग भी चलना है। तो बाबा कहते बच्चे इन बातों को भूलो मत। बाबा जो समझाते हैं भूलो मत। कहते बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते, तो तुम क्यों भूल जाते हो? अपने को आत्मा नहीं समझते हो। देहाभिमानी बनने से तुम बाबा को भूल जाते हो। अब जैसे बाप समझाते हैं ऐसे तुम बच्चों को आदत रखनी चाहिए। भव्य से बात करनी है। किसी को भी समझाओ पूरी निर्भयता के साथ। ऐसे नहीं बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ, मतलब उसके सामने घबरा जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, ऐसे नहीं। तुम कुमारियां बड़े बड़े विद्वान पंडितों के आगे जाती हो तो तुम्हें निडर होकर समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बुद्धि में सदा याद रहे हम जा रहे हैं, हमारी नैया का लंगर पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम है रूहानी यात्रा पर, यही यात्रा करनी और करानी है। किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता से बात करनी है, भव्य से बात करनी है, फंक नहीं होना। देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है। बुद्धि में याद रहे हम जा रहे हैं, हमारी नैया का लंगर पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हमें रूहानी यात्रा पर यही यात्रा करनी और करानी है। किसी भी बड़े आदमी के सामने निर्भयता से बात करनी है, फंक नहीं होना। देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है। वरदान है, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो। जैसे देवताएं इनोसेंट थे, मतलब व्यर्थ से अविद्या थी, ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो। व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो, क्योंकि व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। ये जो व्यर्थ का जोश है क्या नुकसान करता है? सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो।
जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः ही अनुभव होगी और कराएगी, दूसरों को भी अनुभूति होगी। जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो आपके द्वारा दिव्यता का अनुभव होगा। बाबा ने कहा, जब तुम बच्चे समय, संकल्प, श्वास इन सबसे इनोसेंट बनो, व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। फर्स्ट डिवीजन में आना है तो ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज हम दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे, जिन्होंने हमें व्यर्थ से इनोसेंट होना सिखाया, महान आत्मा बनाया। इस ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं एक महान आत्मा हूं, व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त हूं। बाबा ने मुझे माया के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी दी है, व्यर्थ की भी पहचान दी है। मैं व्यर्थ से, माया से संपूर्ण रूप से मुक्त हूं, इनसे इनोसेंट हूं। बाबा की सर्व शक्तियां मेरे चारों ओर है। इन शक्तियों के फाउंटेन के नीचे व्यर्थ जल के समाप्त हो रहा है। मैं एक महान आत्मा हूं, व्यर्थ से मुक्त हूं, इच्छा मात्रम अविद्या हूं। आज जिसे भी देखेंगे महान आत्मा की दृष्टि से देखेंगे, और जिसने भी हमें जहां भी सहयोग दिया उनका दिल से शुक्रिया करेंगे। किसी किसी ने बाधाएं भी उत्पन्न की, उनका भी शुक्रिया करेंगे। उन्होंने हमारी प्रीत बाबा से बढ़ा दी। जगत नियंता का भी शुक्रिया, प्रकृति का भी शुक्रिया, जिन्होंने भी हमें स्थूल में, सूक्ष्म में कोई भी सहयोग दिया, उनका शुक्रिया। कोई बहुत अच्छी सीख दी जिससे जीवन सरल हुआ, उनका भी शुक्रिया। शुक्रिया। ओम शांति।